देख रहे हैं राजीव टाइम्स में हूं आपके साथ आराधना नामदेव। रुक करते हैं इंदौर की खबरों की ओर। इंदौर में 2 दिवसीय उपयोगित जल प्रबंधन पर कार्यशाला आयोजित हो रही है। यह आयोजन ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में हो रहा है। 26 जून से चल रही इस कार्यशाला में आज प्रदेश के सभी नगरीय निकायों के उपयोगित जल प्रबंधन से संबंधित इंजीनियर शामिल हैं। इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया, कार्यशाला जल के प्रभावी प्रबंधन, नवीन तकनीकों और नीति निर्माण से जुड़े पहलुओं पर केंद्रित है। यह आयोजन जल प्रबंधन पर चर्चा के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जल प्रबंधन पर चर्चा से हमें नई दिशा और दृष्टिकोण मिलेगा। इस दौरान कलेक्टर ने कार्यक्रम के उद्देश्य भी बताए। तो जनरली हम दूसरे शहरों में देखते हैं या इंदौर में भी देखते थे, जब कभी भी हम छोटी सी गली से गुजरते थे, सड़क पर से गुजरते थे, तो कहीं न कहीं हमको सीवर जरूर बहता हुआ दिखता था। और आज हम लोग देख रहे हैं, आप लोग भी इंदौर घूमे होंगे, आते रहते होंगे, कि हम लोग इवन जो पेरिफेरी एरियाज जो हैं, पेरी अर्बन एरियाज हैं, वहां पर भी अगर चले जाएं, तब भी किसी भी तरीके से हमको सड़कों पर सीवर बहता हुआ नहीं दिखता है। ये चीज हम लोगों ने इंदौर को नंबर 1 बनाने के समय जो दूसरे कदम चल रहे थे, उस समय इस पे बहुत ज्यादा फोकस किया था। जिसमें मनीष सिंह जी कमिश्नर थे, मैं जिससे म्युनिसिपल कमिश्नर था, बाकी सारी कोई भी फाइल हम लोग वापस कर देते थे। लेकिन अगर कोई इस तरीके की फाइल आती थी कि सड़क पर सीवर है, उसको हमको सीवर लाइन को सेकेंडरी लाइन से जोड़ने के लिए या सेकेंडरी लाइन से प्राइमरी लाइन को जोड़ने के लिए हमको कोई काम स्वीकृत करना है, कोई पार्षद या कोई जेडो हमारे पास में आता था, तो हम लोग उस काम को 100% स्वीकृति देते थे, कभी भी उस फाइल को वापस नहीं करते थे। रुक करते अगली खबर की ओर। आपको बता दें, जहां मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले इंदौर में गुरुवार रात हुई तेज बारिश ने नगर निगम की तैयारियों की पोल खोल दी। तो चंद घंटों की बारिश ने शहर की सड़कों को तालाब बना दिया और लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं हालात बिगड़ते देख महापौर पुष्यमित्रा भार्गव ने सफाई देते हुए कहा कि मेरा सभी नागरिकों से आग्रह है कि वे उन स्थानों से फोटो और वीडियो देखें जहां पिछले 1 साल में नगर निगम ने काम किया है। हमने 102 जलभराव स्थलों की पहचान कर काम किया था। तेज बारिश के बावजूद उनमें से आधे स्थानों पर पानी नहीं भरा। तो वहीं जहां जल जमाव हुआ है, वहां नगर निगम की टीमें रात भर लगी रही। देखिए, मेरा आपसे पहला आग्रह ये है कि आप कुछ स्थान का फुटेज भी दिखाएं जहां हमने साल भर मेहनत कर जल जमाव को रोका है। कुल 102 स्पॉट हमने चयन किए थे, साल भर उस पर काम किया। तो कल इतनी तेज बारिश में भी आधे स्थानों पर जल भराव नहीं हुआ है। जिन जगह जल भराव हुआ है उन पर भी लगातार काम जारी है और वहाँ के भी जल निकास में पूरी नगर निगम की टीम लगी है। लोगों को असुविधा न हो इसलिए सारी रात नगर निगम का अमला, उद्यान विभाग का, जल विभाग का, ड्रेनेज विभाग का काम कर रहा है। तो चलिए चलते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें, जहां इंदौर के प्रसिद्ध श्री खजराना गणेश मंदिर और रणजीत हनुमान मंदिर में प्रशासन द्वारा मास्टर प्लान बनाकर जीर्णोद्धार का काम किया जा रहा है। तो इन कामों में मंदिर के बाहर पार्किंग व्यवस्था, श्रद्धालुओं के लिए दर्शन व्यवस्था, मंदिर परिसर का विकास, मुख्य द्वार पर निर्माण समेत कई काम किए जाएंगे। कलेक्टर आशीष सिंह के मुताबिक इन सभी कार्यों को जन भागीदारी से किया जाएगा। इसके लिए श्रद्धालु और दानदाता अपना सहयोग दे सकते हैं। कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि दोनों मंदिरों के विकास कार्यों पर करीब 5 से 7 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। जल्द ही दान की राशि मिलते ही इन दोनों मंदिरों का काम शुरू किया जाएगा। देखिए, श्री खजराना गणेश मंदिर और रंजीत हनुमान मंदिर दोनों जगहों का मास्टर प्लान हमने बनाया है और उसके लिए जितने भी भक्तगण हैं उनसे भी हमने सुझाव लिए हैं। दोनों का मास्टर प्लान तैयार है और इसके साथ साथ जो कुछ श्रद्धालु CSR के माध्यम से या फिर दान के माध्यम से इसमें सहायता करना चाहते हैं, उनसे भी हमारी बातचीत चालू है। श्री रंजीत हनुमान मंदिर का लगभग हमारा क्लोज हो गया है कि CSR के माध्यम से, दान के माध्यम से पूरी राशि का इंतजाम लगभग हो गया है। तो उसका बहुत जल्दी ही हम लोग काम प्रारंभ कराएंगे और श्री खजराना गणेश मंदिर का भी काम बहुत जल्दी प्रारंभ। रंजीत हनुमान कितनी लागत से बनता है? देखिए, दोनों ही ये जो हमारे इनिशियल प्रोजेक्ट बने हैं लगभग 5 से 7 करोड़ के बीच के हैं। क्योंकि ये प्रारंभिक अनुमान है और जो दानदाता हैं हम लोग कोशिश करेंगे कि उन्हीं के द्वारा निर्माण किया जाए। तो जो कुछ आइटम्स या जो दूसरी चीज़ें हैं वो बाद में चेंज भी हो सकती हैं, लेकिन लगभग 5 से 7 करोड़ के बीच के दोनों ही काम 5-5, 7-7 करोड़ के रहेंगे। तो
वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह अल्प प्रवास पर इंदौर पहुंचे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर संगठन के बारे में विस्तार से चर्चा की। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने इंदौर एयरपोर्ट पर आपातकाल को लेकर कहा कि राजनीतिक मुद्दे को राजनीतिक बनाकर पेश किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा की केंद्र सरकार को 11 वर्ष हुए हैं और इन 11 वर्षों से देश में इमरजेंसी का माहौल है। उन्होंने सरसंघ चालक दत्तात्रेय हाउसवोले के संबंध में कहा है कि तात्कालिक सरसंघ संचालक ने इमरजेंसी का समर्थन किया था। तो रुक करते अगली खबर की ओर, जहां इंदौर अब क्लीन सिटी से डिजिटल सिटी की ओर कदम बढ़ा चुका है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने ऐलान किया है कि इंदौर देश का पहला शहर बनेगा जहां हर घर का खुद का डिजिटल पता यानी कि डीजी पिन होगा। हर मकान एक डिजिटल प्लेट लगेगी, हर मकान के ऊपर एक डिजिटल प्लेट लगेगी जिसमें QR कोड होगा। इसे स्कैन करते ही प्रॉपर्टी टैक्स से लेकर अस्पताल और एम्बुलेंस तक की जानकारी क्लिक पर मिलेगी। महापौर ने कहा कि जैसे व्हाट्सएप की DP होती है वैसे ही अब इंदौर की अपनी DP होगी। 29 जून से इसकी शुरुआत हो रही है। देखिए, मुझे खुशी है इस बात की कि क्लीन सिटी को डिजिटल सिटी बनाने का जो संकल्प और सपना हमने देखा था वो अब पूरा होने जा रहा है। इंदौर शहर देश का पहला शहर बन रहा है जिसको डीजी पिन की सुविधा भी मिलने वाली है। जैसे हर एरिया का पिन कोड होता है वैसे मकान का भी अब डिजिटल पिन होगा और इसी को हमने अपने डिजिटल अभियान से जोड़ते हुए, जैसे आपने देखा होगा व्हाट्सएप पे आप अपना फोटो लगाकर अपनी DP लगाते हो, वैसे ही हमने हर घर की DP, इंदौर की DP के नाम से हर घर पर डिजिटल स्कैनर लगाने का काम शुरू किया था, जिसकी शुरुआत हम 29 तारीख से करने जा रहे हैं। तो हर घर पर एक QR कोड स्कैनर होगा जहां उस मकान में रहने वाले व्यक्ति की सारी जानकारी नगर निगम से जुड़ी हुई एक स्थान पर मिलेगी। उसको अपना एक अलग से डिजिटल पता मिलेगा और ये जो ID होगी उसके घर पे लिखी हुई एक सिंगल ID, इसमें उसका प्रॉपर्टी टैक्स, हाउस टैक्स, कचरे का टैक्स, पानी का टैक्स, इसकी पूरी जानकारी और आसपास का हॉस्पिटल, एम्बुलेंस और पुलिस की सेवा की जानकारी भी अपने घर के बाहर लगे QR कोड स्कैनर पे मिल जाएगी और उसको एक यूनिक आइडेंटिफाइड अपना डिजिटल पता भी मिलेगा जो वो लोगों से मोबाइल पे शेयर करेंगे तो वो उस पते तक पहुंचाने में उनकी मदद भी करेगा। तो इंदौर की अपनी DP, इंदौर का अपना डिजिटल पते का कार्यक्रम हम 29 तारीख को पहली डिजिटल प्लेट लगाकर शुरू कर रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स। शुक्रिया।